इस समय पूरी दुनिया में ईसाई धर्म के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम धर्म है और दुनिया के 800 करोड़ में से 190 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को मानते हैं। और अल कायदा भारत के 110 करोड़ हिंदुओं के खिलाफ इन्हीं 190 करोड़ मुसलमानों को एकजुट होने के लिए कह रहा है। तो अल कायदा को ये नंबर गेम जो दिख रहा है वो है 110 करोड़ हिंदू और उनका मुकाबला वो कराना चाहता है 190 करोड़ मुसलमानों से। लेकिन हमें बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं उनमें से ज्यादातर आज भी भारत से प्यार करते हैं और इसीलिए भारत के मुसलमानों को हमेशा ये कहा जाता है कि दे आर इंडियन मुस्लिम्स। भारत का जो मुसलमान है वो बाकी मुसलमानों से अलग है, बाकी देशों के मुसलमानों से अलग है। वो भारत से प्यार करता है, वो देशभक्त मुसलमान है। और हमारे जो मुसलमान दर्शक हैं वो आज ये बात सुन रहे होंगे और इस पर वो यकीन भी जरूर करते होंगे। बड़ी बात यह है कि अल कायदा ने अपने मुखपत्र में दुनिया के मुस्लिम देशों से भी अपील की है और कहा है कि इन मुस्लिम देशों को अपने यहां रहने वाले भारतीयों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। फिलहाल पूरी दुनिया में 46 देश ऐसे हैं जहां दूसरे धर्मों की तुलना में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी ज्यादा है, यानी मुसलमान आबादी जो है वो मेजॉरिटी में है 46 देशों में। और इनमें से भी 23 देश ऐसे हैं जो खुद को इस्लामिक देश मानते हैं। इसलिए सोचिए, अगर ये देश भारत का बहिष्कार करते हैं तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की चुनौतियां कितनी बढ़ जाएंगी। हालांकि ऐसा होगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अल कायदा ने जोर देकर खाड़ी देशों से भारत का बहिष्कार करने की अपील की है, क्योंकि अल कायदा जानता है कि खाड़ी देशों में भारत का रिश्ता बड़ा खास है और खाड़ी के देशों में खासतौर पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी काफी लोकप्रिय हैं और उनका खुद एक पर्सनल जो रिश्ता है इन देशों से वो बहुत खास है। खाड़ी देशों में देखिए कौन कौन से देश आते हैं। कुल मिलाकर 6 देश हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। इन 6 देशों की कुल आबादी है 5 करोड़ 90 लाख, जिनमें 90 लाख लोग भारतीय हैं। 5 करोड़ 90 लाख में से 90 लाख भारतीय हैं वहां। इसके अलावा ये वो देश है जहां से भारत को 40% कच्चे तेल की आपूर्ति होती है और भारत दुनिया भर से जो आयात करता है, यानी जो सामान और सेवाएं खरीदता है, उसमें से भी 16% आयात सिर्फ इन 6 देशों से होता है। और सबसे बड़ी बात, दूसरे देशों में रहने वाले जो भारतीय हमारे देश में पैसा भेजते हैं, उनमें से 55% पैसा इन्हीं 6 खाड़ी देशों से आता है। खास बात यह है कि अल कायदा जिन मुस्लिम देशों से भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहिष्कार के लिए कह रहा है, उनमें प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है, लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अरब देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं और अल कायदा की बातों का मुस्लिम देशों पर कोई असर नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 4 बार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया है, यूएई का। 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यूएई का दौरा किया था। उसके 34 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई का दौरा किया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के मुस्लिम देशों के साथ संबंध काफी बेहतर हुए हैं और यही वजह है कि इन देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को कई बार अपने सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बहरीन का दौरा किया है। बहरीन ने प्रधानमंत्री मोदी को अगस्त 2019 में ही द किंग हैमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया था। अगस्त 2019 में यूएई ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था, जिसे ऑर्डर ऑफ जायद कहते हैं। इससे पहले 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को सऊदी अरब ने भी अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था, जिसे हम कहते हैं किंग अब्दुल अजीज सैश अवार्ड। इससे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया था। इससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो स्वीकार्यता है इन देशों में वो कितनी अब लगातार बढ़ रही है, वहां पर उनका कितना सम्मान है। और इन देशों से भारत के जो संबंध हैं हाल के 5-6 वर्षों में बहुत अच्छे हुए हैं और अल कायदा से यही बात देखी नहीं जा रही। इसलिए अल कायदा जैसे जो कट्टरपंथी संगठन है वो लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि वो दुनिया भर के लोगों को धर्म के नाम पर बांटें, दुनिया भर के मुसलमानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें एक तरफ एक अलग कैंप में ले जाएं और फिर धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाएं, ताकि इन लोगों की जो
दहशत की दुकानें हैं वो लगातार चलती रहे, और ये हम आज होने नहीं देंगे। और ये मत समझिएगा कि अलकायदा के कहने से जो अलकायदा चाहता है वो हो ही जाएगा। आपको आज ये खबर इसलिए बताई है ताकि हमारे देश के लोगों को कम से कम ये पता चले कि अलकायदा जैसे जो आतंकवादी हैं वो क्या योजना बना रहे हैं, ताकि हमारे देश में रहने वाले लोग और हमारी सरकारें उससे सावधान रह सकें।